उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में नेम प्लेट के बाद झंडों का नया ट्रेंड चल रहा है। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर अब हिंदुओं ने अपनी दुकानों और रेहड़ी पर तिरंगा और भगवा लहराना शुरू कर दिया है। मुजफ्फरपुर में लगे इन झंडों के पीछे दुकानदारों की सोच क्या है, देखिए रिपोर्ट। नेम प्लेट के बाद अब झंडा बना पहचान। मुजफ्फरनगर हाईवे का बदला नजारा। दुकानदारों ने लगाया भगवा और तिरंगा। यूपी के मुजफ्फरनगर में नेम प्लेट के बाद अब भगवा झंडे का नया ट्रेंड चल गया है। दुकानों और रेडियो पर लगे इस भगवा और तिरंगे झंडे की वजह से अब मुजफ्फरनगर के हाईवे का नजारा कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। आप जैसे ही उत्तराखंड की सीमा पार कर यूपी की सीमा में आते हैं तो नेशनल हाईवे 58 पर हाईवे किनारे लगने वाले जूस, फल, गुड़, शक्कर की रेडियों और ठेलों पर तिरंगा झंडा के साथ साथ भगवा झंडा भी लहराता हुआ दिखाई देगा। हालांकि ये झंडा किसी के कहने पर नहीं बल्कि दुकानदारों ने अपनी मर्जी से लगाया है। बाहर से आते हैं, ये पूछते हैं ये आपने हिंदू है मुसलमान है इसलिए झंडा लगाया गया है। इससे क्या कोई बिक्री पर फर्क पड़ता है या फिर बिक्री ठीक हो जाती है, फिर आप कोई नहीं पूछता है। इससे भोले रुकते हैं बहुत, इसमें बहुत है जी। आप जब झंडा नहीं लगता तो लोग बाग आगे चले जाते हैं और नहीं तो फिर देख कर रुक जाते हैं। दुकानों पर तिरंगा और भगवा झंडा लगाने के पीछे वजह एकदम साफ है। दुकानदारों का कहना है कि जब से इन झंडों को रेहड़ी पटरियों की दुकानों पर लगाया है तब से बिक्री में इजाफा हुआ है। बाहर से आने वाली गाड़ियां पहले यहां रुकती नहीं थी, लेकिन अब झंडा देखकर ये लोग रुकने लगे हैं, जिससे कारोबार पर असर पड़ा है। ये इसलिए लगाई भैया ताकि परदेसी जो आदमी आते हैं बाहर से तो वे अपने उसको देख के बहुत खुशी से रुकते हैं। तो जैसे आपने झंडे लगाए हुए तो व्यापार पर कितना फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा पड़ता है जी, बहुत बढ़िया मजदूरी निकलती है, ऑटोमेटिक रुकते हैं देख के झंडे को। एक और हिंदू दुकानदार इसे सनातन से जोड़कर बिक्री बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम दुकानदार ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है कि ग्राहक को जहां जो चीज अच्छी लगेगी वो वहीं से खरीदता है। हिंदू मुसलमान तो सिर्फ सियासत का हिस्सा है। बयान कोई कुछ भी कहे, सामान जिसकी जहाँ मर्जी हो वहाँ से सामान खरीदे। तो कौन लोग हैं इस तरह के जो आपस में भेदभाव पैदा कर रहे हैं, क्या लगता है? ये तो राजनीति वाली बात है, चलती रहे। बेकार है किसी के गलत उसमें आगे अपना कोई इस तरह का मसला करे। मैं मुसलमान हूँ तो मुसलमान से लूंगा, जरूरी नहीं है। जिसको जहाँ से अच्छा लगे वो वहाँ से लेगा। यूपी के मुजफ्फरनगर हाईवे पर ऐसे समय में दुकानदारों ने ये झंडे लगाए हैं जब बुधवार को महाशिवरात्रि है। इसके पहले पिछली साल कावड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों को अपने सही नेम प्लेट लगाने का फरमान प्रशासन ने दिया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। पिछले साल जुलाई में प्रशासन ने कावड़ रूट पर लगने वाली दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश जारी किया था। प्रशासन के इस आदेश के बाद जमकर सियासत हुई थी। मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा के रूट पर सभी दुकानों और ढाबों को नेम प्लेट लगाने के आदेश का विपक्षी पार्टियों ने जमकर विरोध किया था। सलीम जी, कितने सालों से भाई आपका चल रहा है यहाँ? 24-25 साल हो गए जी मुझे यहाँ। तो पहले आपका नाम संगम हुआ करता? संगम ही है जी, आज भी संगम ही लिखा हुआ कुछ पे। पहले से ही संगम नाम रखा था। अब तो संगम के ऊपर आपने ये लगा दिया है सलीम लगा। हाँ जी, सलीम शुद्ध शाकाहारी का भोजन मैंने लगा दिया। जलेबी में भाई क्या धर्म बस हो रहा है जो नाम बदले की कहा जा रहा है? मालूम नहीं है भाई, हमें तो पता नहीं है इस चीज़ का क्या चेंज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो नाम वाम चेंज किया ये क्या ऑर्डर आए थे? ऑर्डर आए हुए हैं, लेकिन भाई हम जो कर रहे हैं ठीक है। ये ऑर्डर आए हुए हैं इसलिए लग रहे हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ सिर्फ 15 साल हो गए हमने अपनी नज़रों से देख रहे हैं कावड़ चल रही है, आज तक ऐसा नहीं हुआ। सर कह नहीं सकते, देखिए प्रशासन के है जो गाइडलाइन प्रशासन से कोई आए थे, कोई थानेदार चौकी इंचार्ज के नाम बदलो? हाँ, पुलिस वाले भी आए थे। यूपी उत्तराखंड में कावड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना अनिवार्य किए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, लेकिन दुकानों पर वेज और नॉन वेज का बोर्ड लगाने की बात कही गई थी।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट को नेम प्लेट विवाद पर जवाब देते हुए यूपी सरकार ने कहा था कि आदेश इसीलिए लागू किया गया था जिससे गलती से भी कांवड़िये किसी दुकान से कुछ ऐसा न खा लें जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो। कांवड़ियों को परोसे जाने वाले खाने पीने की चीजों के संबंध में छोटे छोटे भ्रम भी उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकते हैं और भड़का सकते हैं। मुझे समझ से बाहर है भाई, अगर कावड़ के लोग आ रहे हैं तो उनका स्वागत सम्मान करने में मुसलमान कसर थोड़ी ना छोड़ते हैं, और यह कसर थोड़ी ना छोड़नी चाहिए, कसर छोड़नी भी नहीं चाहिए। बाहर से लोग आ रहे हैं, श्रद्धा के साथ आ रहे हैं, श्रद्धालु हैं, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। ये हमारा नैतिक जिम्मेदारी है हमारी कि हम सम्मान करें उनकी, और करना चाहिए। और इस तरह की हरकतें कर करके आप वो काम करते हो जिससे समाज के अंदर गलत संदेश जाए। दुकान पे नाम लिखा दुर्गा शुद्ध भोजनालय, वैष्णो शुद्ध भोजनालय, शिव ढाबा, तो ये समझ करके दुकान के अंदर जाते हैं कि शिव ढाबा है तो शुद्ध होगा, पवित्र होगा, किसी हिंदू का होगा। अंदर जाते तो क्या होता है कि बराबर की दुकान में बैठा हुआ कोई व्यक्ति चिकन खा रहा है, मीट खा रहा है, क्या होगा उसका? कावड़ की यात्रा भी उसकी भंग होती है, पवित्रता होती है, झगड़ा होता है, तनाव होता है, और उसके कारण से पुलिस प्रशासन के लिए एक समस्या पैदा हुई। उत्तर भारत में कावड़ यात्रा भव्य तरीके से निकाली जाती है। हर साल करीब 4 करोड़ से ज्यादा कावड़िये इस यात्रा में शामिल होते हैं और अपने आराध्य शिव का गंगाजल से अभिषेक करते हैं। इन दिनों 15 दिन तक हरिद्वार में भोले बम और बम बम की गूंज रहती है। दूर दूर से कावड़िये जल लेने हरिद्वार आते हैं। पिछली साल कावड़ यात्रा के दौरान कावड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का मामला सुर्खियों में रहा था। अब उत्तराखंड बॉर्डर पार कर यूपी की सीमा में आते ही नेशनल हाईवे 58 पर ठेलों पर तिरंगा और भगवा झंडा लहराता दिखाई देता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार ये झंडे दुकानदारों ने खुद लगाए हैं। टीम न्यूज नेशन। नेम प्लेट के बाद अब झंडा बना पहचान। मुजफ्फरनगर हाईवे का बदला नजारा। दुकानदारों ने लगाया भगवा और तिरंगा। यूपी के मुजफ्फरनगर में नेम प्लेट के बाद अब भगवा झंडे का नया ट्रेंड चल गया है। दुकानों और रेडियो पर लगे इस भगवा और तिरंगे झंडे की वजह से अब मुजफ्फरनगर के हाईवे का नजारा कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। आप जैसे ही उत्तराखंड की सीमा पार कर यूपी की सीमा में आते हैं तो नेशनल हाईवे 58 पर हाईवे किनारे लगने वाले जूस, फल, गुड़, शक्कर की रेडियों और ठेलों पर तिरंगा झंडा के साथ साथ भगवा झंडा भी लहराता हुआ दिखाई देगा। हालांकि ये झंडा किसी के कहने पर नहीं बल्कि दुकानदारों ने अपनी मर्जी से लगाया है। बाहर से आते हैं, ये पूछते हैं ये आपने हिंदू है मुसलमान है इसलिए झंडा लगाया गया है। इससे क्या कोई बिक्री पर फर्क पड़ता है या फिर बिक्री ठीक हो जाती है, फिर आप कोई नहीं पूछता है। इससे भोले रुकते हैं बहुत, इसमें बहुत है जी। आप जब झंडा नहीं लगता तो लोग बाग आगे चले जाते हैं और नहीं तो फिर देख कर रुक जाते हैं। दुकानों पर तिरंगा और भगवा झंडा लगाने के पीछे वजह एकदम साफ है। दुकानदारों का कहना है कि जब से इन झंडों को रेडी पटरियों की दुकानों पर लगाया है तब से बिक्री में इजाफा हुआ है। बाहर से आने वाली गाड़ियां पहले यहां रुकती नहीं थी, लेकिन अब झंडा देखकर ये लोग रुकने लगे हैं, जिससे कारोबार पर असर पड़ा है। ये इसलिए लगाई भैया ताकि परदेसी जो आदमी आते हैं बाहर से तो वे अपने उसको देख के बहुत खुशी से रुकते हैं। तो जैसे आपने झंडे लगाए हुए तो व्यापार पर कितना फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा पड़ता है जी, बहुत बढ़िया मजदूरी निकलती है। ऑटोमेटिक रुकते हैं देख के झंडे को। एक और हिंदू दुकानदार इसे सनातन से जोड़कर बिक्री बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम दुकानदार ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है कि ग्राहक को जहां जो चीज अच्छी लगेगी वो वहीं से खरीदता है। हिंदू मुसलमान तो सिर्फ सियासत का हिस्सा है। बयान कोई कुछ भी कहे, सामान जिसकी जहाँ मर्जी हो वहाँ से सामान खरीदे। तो कौन लोग हैं इस तरह के जो आपस में भेदभाव पैदा करते हैं? क्या लगता है? ये तो राजनीति वाली बात है, चलती रहे।
बेकार है किसी के गलत उसमें आगे अपना कोई इस तरह का मसला करे। मैं मुसलमान हूँ तो मुसलमान से ही लूंगा, जरूरी नहीं है। जिसको जहाँ से अच्छा लगे वो वहाँ से लेगा। यूपी के मुजफ्फरनगर हाईवे पर ऐसे समय में दुकानदारों ने ये झंडे लगाए हैं जब बुधवार को महाशिवरात्रि है। इसके पहले पिछली साल कावड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों को अपने सही नेम प्लेट लगाने का फरमान प्रशासन ने दिया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। पिछले साल जुलाई में प्रशासन ने कावड़ रूट पर लगने वाली दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश जारी किया था। प्रशासन के इस आदेश के बाद जमकर सियासत हुई थी। मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा के रूट पर सभी दुकानों और ढाबों को नेम प्लेट लगाने के आदेश का विपक्षी पार्टियों ने जमकर विरोध किया था। सलीम जी, कितने सालों से भाई आपका चल रहा है यहाँ? 24-25 साल हो गए जी मुझे यहाँ। तो पहले आपका नाम संगम हुआ करता? संगम ही है जी, आज भी संगम ही लिखा हुआ कुछ पे। पहले से ही संगम नाम रखा था। अब तो संगम के ऊपर आपने ये लगा दिया है। सलीम लगा। हाँ जी, सलीम शुद्ध सहकारिता भोजन मैंने लगा दिया। जलेबी में भाई क्या धर्म बस हो रहा है जो नाम बदले की कहा जा रहा है? मालूम नहीं है भाई, हमें तो पता नहीं है इस चीज़ का क्या चेंज हो रहा है क्या नहीं हो रहा जो नाम वाम चेंज किया, ये क्या ऑर्डर आए थे? ऑर्डर आए हुए हैं, लेकिन भाई हम जो कर रहे हैं ठीक है। ये ऑर्डर आए हुए हैं इसलिए लग रहे हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ 15 साल हो गया, हमने अपनी नज़रों से देख रहे हैं कावड़ चल रही है, आज तक ऐसा नहीं हुआ। सर कह नहीं सकते, देखिए प्रशासन के है जो गाइडलाइन प्रशासन। प्रशासन से कोई आए थे, कोई थानेदार चौकी इंचार्ज के नाम बदलो? हाँ, पुलिस वाले पे आए थे। यूपी उत्तराखंड में कावड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना अनिवार्य किए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, लेकिन दुकानों पर वेज और नॉन वेज का बोर्ड लगाने की बात कही गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को नेम प्लेट विवाद पर जवाब देते हुए यूपी सरकार ने कहा था कि आदेश इसीलिए लागू किया गया था जिससे गलती से भी कावड़िये किसी दुकान से कुछ ऐसा न खा लें जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो। कावड़ियों को परोसे जाने वाले खाने पीने की चीजों के संबंध में छोटे छोटे भ्रम भी उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकते हैं और भड़का सकते हैं। मुझे समझ से बाहर है भाई। अगर कावड़ के लोग आ रहे हैं तो उनका स्वागत सम्मान करने में मुसलमान कसर थोड़ी ना छोड़ते हैं, और यह कसर थोड़ी ना छोड़नी चाहिए, कसर छोड़नी भी नहीं चाहिए। बाहर से लोग आ रहे हैं, श्रद्धा के साथ आ रहे हैं, श्रद्धालु हैं, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। ये हमारा नैतिक जिम्मेदारी है हमारी कि हम सम्मान करें उनकी, और करना चाहिए। और इस तरह की हरकतें कर करके आप वो काम करते हो जिससे न समाज के अंदर गलत संदेश जाए। दुकान पे नाम लिखा दुर्गा शुद्ध भोजनालय, वैष्णो शुद्ध भोजनालय, शिव ढाबा। तो ये समझ करके दुकान के अंदर जाते हैं कि शिव ढाबा है तो शुद्ध होगा, पवित्र होगा, किसी हिंदू का होगा। अंदर जाते तो क्या होता है कि बराबर की दुकान में बैठा हुआ कोई व्यक्ति चिकन खा रहा है, मीट खा रहा है, क्या होगा उसका? कावड़ की यात्रा भी उसकी भंग होती है, पवित्रता होती है, झगड़ा होता है, तनाव होता है, और उसके कारण से पुलिस प्रशासन के लिए एक समस्या पैदा होती है। उत्तर भारत में कावड़ यात्रा भव्य तरीके से निकाली जाती है। हर साल करीब 4 करोड़ से ज्यादा कावड़िये इस यात्रा में शामिल होते हैं और अपने आराध्य शिव का गंगाजल से अभिषेक करते हैं। इन दिनों 15 दिन तक हरिद्वार में भोले बम और बम बम की गूंज रहती है। दूर दूर से कावड़िये जल लेने हरिद्वार आते हैं। पिछली साल कावड़ यात्रा के दौरान कावड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का मामला सुर्खियों में रहा था। अब उत्तराखंड बॉर्डर पार कर यूपी की सीमा में आते ही नेशनल हाईवे 58 पर ठेलों पर तिरंगा और भगवा झंडा लहराता दिखाई देता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार ये झंडे दुकानदारों ने खुद लगाए हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।